नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑर्बिट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे थोड़ा प्रिपरेशन करके रखा है आप लोगों के लिए। दोस्तों, ऑर्बिट्स क्या होती है, इस डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्बिट एक कर्वेचर पाथ होता है दोस्तों स्पेस में, जो कि एक ऑब्जेक्ट फॉलो करता है अनदर ऑब्जेक्ट के साथ में बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जैसे कि मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्यूट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। उसी तरह दोस्तों अर्थ भी सन के आजू बाजू घूमती है, तो जो वो घूमने का कर्वेचर पाथ होता है उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग डिटेल में बात करने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने यहाँ पर ऑर्बिट की टाइप्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। तो पहली होती है, ये जो तीन होती है, पहले वाली तीन, ये सब मेजर कैटेगरीज होती है ऑर्बिट की। तो पहली होती है लो अर्थ ऑर्बिट। तो दोस्तों ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस से ये जो लियो ऑर्बिट होती है ये शुरू होती है तकरीबन 180 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद। यानी ये जो अर्थ सरफेस है ये 0 किलोमीटर पे है। ये जो पहली जो ऑर्बिट में जिसकी बात कर रहा हूँ, इसकी रेंज जो शुरू हुई है वो 180 किलोमीटर से शुरू होके 2000 किलोमीटर तक खत्म होती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो बेल्ट है 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच दोस्तों, इस स्पेस को साइंटिस्ट लोग लियो ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो ये लियो ऑर्बिट जो होती है दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मियो ऑर्बिट है, मियो। तो मियो को मैं यहाँ पर लिखूंगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 2000 किलोमीटर के बाद जो ऑर्बिट शुरू होती है अर्थ सरफेस से, उस ऑर्बिट को नाम दिया गया है मियो, दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट जो होती है ये तकरीबन 35,000 किलोमीटर तक चलती है। यानी जो रेंज है 2000 किलोमीटर से लेके तकरीबन 35,000 किलोमीटर तक, ये जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट इन स्पेस जो होता है इसे कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, बोर्ड के ऊपर जो फोर्थ ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ से शुरू होती है, वो है जियो। सो जियो का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये जो तीन प्राइमरी ऑर्बिट्स है उसमें से थर्ड आती है दोस्तों जियो, दैट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये जो होती है ये तकरीबन 35,000 किलोमीटर के बाद शुरू होती है दोस्तों। और इसके ऊपर जो भी रहेगी ऑर्बिट वो जियो में ही आती है, जियो इसमें आती है। तो दोस्तों ये जो तीन ऑर्बिट्स है बेसिकली, इसका हम लोग अभी सिग्निफिकेंस देखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लियो ऑर्बिट है ये यूज होती है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। दूसरा जो है ये जो ऑर्बिट होती है ये अर्थ सरफेस के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं दोस्तों, फास्ट मूविंग। सो फास्ट मूविंग जब मैं बोलता हूँ तो इसका जो स्पीड होता है, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो सैटेलाइट घूमते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है दोस्तों, इन सैटेलाइट्स का स्पीड होता है यहाँ पर। तो जस्ट आपकी माहिती के लिए बताता हूँ दोस्तों, जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ये भी लियो ऑर्बिट में ही लॉन्च किया गया था और यहीं पे ये रिवॉल्यूट कर रहा है, ये आज भी काम कर रहा है। तो इसको जो होता है तकरीबन 90 मिनट्स लगते हैं पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में। तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए 90 मिनट्स, तो ये दिन में अराउंड 16 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है दोस्तों, 16 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो ये जो ISS है ये लियो में ही है। अब इस लियो का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सैटेलाइट इमेजेस लेने के काम में आती है।
जो हाई रिजोल्यूशनरी इमेजेस होती है दोस्तों, वो लेने के लिए ये काम में आती है। अब दूसरी जो ऑर्बिट है दोस्तों, हम देखेंगे मियो, मीडियम ऑर्बिट। तो ये जो होती है दोस्तों, ये स्लोअर ऑर्बिट होती है, स्लोअर देन लियो। इसका मीनिंग ये है कि जो मियो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमते हैं वो तकरीबन स्लो स्पीड से घूमते हैं कंपेयर टू लियो ऑर्बिट। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। और इसमें जो होते हैं ये भी नेविगेशन के लिए यूज होते हैं दोस्तों। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसा आप जो आपके स्मार्टफोन पे एयर ट्रैफिक जो होता है उसे जो मॉनिटर करते हो, वो जो होता है मॉनिटरिंग, वो जो पूरा जो सिस्टम चलता है वो इन्हीं सैटेलाइट्स पे चलता है जो मियो ऑर्बिट में घूमते हैं, अर्थ के अराउंड इर्द गिर्द घूमते हैं दोस्तों। थर्ड ऑर्बिट जो होता है जियो। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसका नाम है, जो 35,000 किलोमीटर के बाद शुरू होती है दोस्तों। यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं ये और भी कम स्पीड से घूमते हैं, तो तकरीबन 3 किलोमीटर पर सेकंड का इनका स्पीड रहता है। दूसरा, ये जो जियो ऑर्बिट जियो वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं ये एक फिक्स पॉइंट पे होते हैं दोस्तों। ये एक फिक्स पॉइंट ऑन इक्वेटर। तो ये इक्वेटर के ऊपर होते हैं दोस्तों, और ये फिक्स पॉइंट के ऊपर होते हैं। और ये इनका जो रिवॉल्यूशन होता है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन का कॉपी होता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये सारे सैटेलाइट जो होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सैटेलाइट जो कि जियो ऑर्बिट में होते हैं उनको 23 आवर्स 56 मिनट और अराउंड 4 सेकंड लगते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये पृथ्वी के एक दिन के बराबर टाइम होता है। इसके लिए ये जो सैटेलाइट्स होते हैं जो जियो ऑर्बिट में होते हैं दोस्तों, ये हमेशा हमें फिक्स पॉइंट पे ही नजर आते हैं। तो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। एक रहेगा सिर्फ आपका, हाँ, ये जो जियो वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं दोस्तों ये कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। जो हमें जो कम्युनिकेशन होता है, टेली कम्युनिकेशन, जो जीपीएस के माध्यम से हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं वो कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए जो सैटेलाइट्स जो लॉन्च होते हैं वो जियो ऑर्बिट में होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी बेसिकली दोस्तों ऑन प्राइमरी ऑर्बिट्स, दैट इज लियो, मियो एंड जियो। अभी और दो ऑर्बिट बचती है जो कि सेकेंडरी ऑर्बिट्स होती है, जिसका महत्व इन तीन में ही आपको मिलेगा देखने के लिए। तो एक होती है दोस्तों पोलर ऑर्बिट, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, पहले लिखा है पोलर ऑर्बिट। तो अगर आप ये पोलर ऑर्बिट देखोगे तो पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं दोस्तों वो पोल टू पोल रिवॉल्व करते हैं, यानी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जो होता है ये फिक्स स्पेसिफिक लोकेशन में वेदर कंट्रोल, वेदर मॉनिटरिंग, वो सब चीज़ों के लिए ये सैटेलाइट्स यूज होते हैं पोलर जोन में। इसका डेविएशन होता है, ये जो रिवॉल्यूशनरी इनका जो पाथ होता है उसमें ±10 डिग्रीज का डेविएशन होता है। और पांचवा होता है दोस्तों SSO, दैट इज सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। यानी इस ऑर्बिट की ये खासियत होती है कि यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे सन के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। जैसे कि सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है उसी तरह अर्थ भी सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो सैटेलाइट का जो पोजीशन होता है ऑन अ पर्टिकुलर सिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पर्टिकुलर टाइम जो होगा वो सेम रहेगा हर दिन। तो इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों, इन शॉर्ट, आज अगर दोपहर को 1 बजे कोई सैटेलाइट जो SSO ऑर्बिट में है वो अगर दोपहर को 1 बजे दिल्ली के ऊपर था तो कल भी दोपहर को 1 बजे वो सेम जगह पे आपको दिखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट, जिसमें रेफरेंस जो होता है वो सन को रखते हैं। तो अभी तक हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं 5 डिफरेंट ऑर्बिट्स। 3 आर द प्राइमरी ऑर्बिट्स और ये जो 2 है वो सेकेंडरी ऑर्बिट्स है। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑर्बिट है जिसको बोलते हैं लैग्रेंज ऑर्बिट पॉइंट। तो ये लैग्रेंज ऑर्बिट पॉइंट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ मेरे आने वाले वीडियो में।
तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियो बना के आपके सामने आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।